दोस्तों, क्लास 9 और 11 में पढ़ने वाले छात्र जो 2020 और 21 के सेशन में हमारे स्टूडेंट्स थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं एडिशनल डी एग्जामिनेशन के सिग्नेचर से ये सर्कुलर आया है, जिसमें यह बताया गया है कि कोरोना महामारी के कारण एनुअल एग्जाम जो होने थे उनको स्थगित कर दिया गया है। तो अब एनुअल एग्जाम नहीं होंगे, तो फिर रिजल्ट कब निकलेगा, कैसे निकाला जाएगा, इस बारे में एक कंप्लीट डायरेक्शन दिया गया है। यह आप देख सकते हैं, ये 10 जून 2021 का सर्कुलर है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से इशू हुआ है। और इसका सब्जेक्ट है असेसमेंट स्कीम एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 9 एंड 11 एज वन टाइम मेजर फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21। कि सिंस एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से बच्चों के रिजल्ट का असेसमेंट होगा और रिजल्ट डिक्लेरेशन कैसे और कब किया जाएगा, आइए इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां यह बताई गई है कि एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ क्लासेस 9 एंड 11 which were scheduled centrally in May-June 2021 to be conducted in participating government and NDMC schools which were postponed are hereby cancelled। यानी कि मई जून 2021 में जो एनुअल एग्जाम्स होने थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। अब एग्जाम्स नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि फिर रिजल्ट किस तरह से तैयार किया जाएगा। इसके बारे में डायरेक्टिव्स हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली हैज डिसर्न्ड द स्ट्रॉन्ग नीड टू comprise the following provisions in existing promotion policy circulated wide order number this dated 17/3/2021 for the students of class 9 and 11 as a one time measure for academic season 2020-2021। दोस्तों, 17 मार्च 2021 को एक सर्कुलर जारी की गई थी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसमें वन टाइम मेजर के तौर पर क्लास 9 और 11 के स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रमोट किया जाए इसके बारे में गाइडलाइंस जारी की गई थी। उसी के हिसाब से ये एक नया स्कीम दिया गया है जिसको हम अच्छी तरह से समझ लें तो बहुत आसानी होगी। देखिए, पार्ट ए में असेसमेंट स्कीम एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात की गई है फॉर दी गवर्नमेंट एडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल्स हु हैव नॉट डिक्लेयर्ड द एनुअल रिजल्ट 2021। तो देखिए, हमारे किसी भी स्कूल में अभी तक एनुअल रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया है, तो हमें क्या करना है यह समझने की जरूरत है। आइए, फॉर द स्कूल्स हु हैव completed only mid-term examination, the assessment scheme of classes 9 and 11 will be mentioned as below। पहला पॉइंट कहता है कि annual examination of classes 9 and 11 stand cancelled for the academic session 2020-2021। सबसे पहली बात, क्लैरिटी के साथ यह बात कह दी गई कि एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट कहता है फॉर स्टूडेंट्स, अब यहां से अच्छी तरह से बच्चों को भी समझने की जरूरत है कि फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन मिड टर्म एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ द 5 मेन सब्जेक्ट्स विल बी कंसिडर्ड आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन थियरी। यानी कि मिड टर्म एग्जामिनेशन जो हुए थे उसमें जो बच्चे सभी 5 मेन सब्जेक्ट्स में अपीयर हुए थे थियरी में, उनका जो मैक्सिमम मार्क्स था उसको रिजल्ट बनाने के लिए कंसीडर किया जाएगा। और पॉइंट नंबर
3 कहता है कि फॉर स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड all the midterm examination in 2, 3 or 4 subjects, the average of the marks obtained in best 2 performing subjects out of 5 main subjects will be awarded in the subject whose examination have not been conducted or the student is absent in the examination for whatsoever reason. स्पष्ट तौर पर यह बात कही गई है कि ऐसे भी कई बच्चे सरकारी स्कूलों में या एडेड स्कूलों में, एनडीएमसी के स्कूलों में रहे हैं जो 5 मेन सब्जेक्ट्स में अपीयर नहीं हो पाए थे, 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट में ही अपीयर हो पाए थे, कारण चाहे जो भी हो। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा 4 सब्जेक्ट में ही अपीयर हो पाया या 2 ही सब्जेक्ट में अपीयर हो पाया, तो बेस्ट 2 जो सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें उसके सबसे अच्छे नंबर आएंगे, उन 2 सब्जेक्ट्स को कंसीडर किया जाएगा बाकी उन सब्जेक्ट्स में मार्क्स देने के लिए जिसमें बच्चा अपीयर नहीं हुआ है। अगर 2 ही पेपर दिए हैं उसने तो उस 2 का एवरेज लगेगा। अगर 4 पेपर दिए हैं तो उन 4 पेपर्स में 2 सब्जेक्ट में जिनमें सबसे ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे उसके, वो नंबर एवरेज के तौर पे यूज किया जाएगा जिन पेपर में बच्चा अपीयर नहीं हुआ है उसका मार्क्स लगाने के लिए। और पॉइंट नंबर 4 देखिए, while awarding the average marks in the subject involving practical, the average marks will be given only in theory proportionately as per weightage। यानी कि जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल भी होते हैं उन सब्जेक्ट्स में जो थियरी पेपर के एवरेज मार्क्स होंगे उसी के प्रोपोर्शन में वेटेज दिया जाएगा प्रैक्टिकल के मार्क्स लगाने के लिए। और पॉइंट नंबर 5 कहता है कि द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द मिड टर्म एग्जामिनेशन इन only one subject will not be entitled for the average marks. Such students will be eligible for the reassessment to be conducted in July 2021. कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट का पेपर दिया, बाकी 4 मेन सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं दे पाए। ऐसी स्थिति में उन बच्चों को जिन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट का पेपर दिया है उनको एवरेज मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे बच्चों को रीअसेसमेंट एग्जाम जो जुलाई 2021 में होगा उसमें अपीयर होना होगा। यानी कि यह बहुत जरूरी है कि एवरेज मार्क्स दे करके बच्चों को रिजल्ट बनाने के लिए कम से कम 2 सब्जेक्ट में अपीयर होना चाहिए था। और छठा पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट कहता है कि द स्टूडेंट्स हु हैव not appeared in midterm examination in any subject, he will be eligible for reassessment to be conducted in July 2021। तो यदि आप एक सब्जेक्ट में अपीयर हुए हैं तब भी, और यदि आपने बिल्कुल ही एग्जाम नहीं दिया तब भी, आपको रीअसेसमेंट एग्जाम जो जुलाई 2021 में होगा उसमें आपको बैठना होगा। और 7वां पॉइंट कहता है कि the result will be declared based on the performance of the students in the examination and average marks as per the promotion policy। जो 17 मार्च 2021 को प्रमोशन पॉलिसी सर्कुलेट की गई थी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा, उसके आधार पर बच्चों ने जिन पेपर्स में एग्जामिनेशन दिए हैं उनके एक्चुअल मार्क्स और जिन पेपर्स में नहीं दिए हैं उनमें जो एवरेज मार्क्स लगाए जाएंगे उसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और पॉइंट नंबर C देखिए जो बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहता है कि इफ ए स्टूडेंट डज नॉट सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स इंक्लूडिंग द इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल एंड ग्रेस मार्क्स इन द सब्जेक्ट्स एज पर प्रमोशन पॉलिसी, he shall be eligible for reassessment to be conducted in 2021। यानी कि सारा कुछ करने के बाद आपने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दे दिए, प्रोजेक्ट के मार्क्स लग गए, प्रैक्टिकल के मार्क्स लग गए, ग्रेस मार्क्स भी दे दिया गया। इस बार
जो 17 मार्च की जो सर्कुलर थी उसके हिसाब से 15 ग्रेस मार्क्स मिलने थे, 15 मार्क्स। अब इस सब के बावजूद भी अगर बच्चा जो है 33% पर नहीं पहुंच रहा है तो उस स्थिति में उसको रीअसेसमेंट में बैठना होगा, जो जुलाई 2021 में होगा। अब पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं, प्रोविजन ऑफ रीअसेसमेंट कैसे किया जाएगा। देखिए यहां ये सर्कुलर कहता है कि competent authority has decided to give an opportunity to all such students who did not receive minimum qualifying marks in one or more subjects of class 9 or 11 and not promoted to the next higher class as per promotion policy of 202021। तो उनको एक चांस दिया जाएगा और किस तरह से वो पार्ट बी में डिस्कस किया गया है। देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉर द गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत क्लियर कहता है। सबसे पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, एनुअल रिजल्ट फॉर क्लासेस 9 and 11 ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 22 जून 2021। तो बच्चों आपको ये बात पता लग गई, आपका यदि आप 9th में पढ़ते हैं या 11th में पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट 22 जून 2021 को निकलेगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 and 11 में assess his or her annual result online through the following link। यानी कि अपना रिजल्ट लेने के लिए बच्चों को भागकर स्कूल जाने की जरूरत कतई नहीं है। वो ये वाला जो लिंक दिया हुआ है edudel.nic.in खोलें, उसके होम पेज पर जाएं, उसके बाद एनुअल रिजल्ट 2021 का लिंक मिलेगा, उसको ओपन करें और वहीं पर में आपको स्टूडेंट आईडी मांगा जाएगा या डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, वो डालें और आपका रिजल्ट आपको आपके फोन या आपके लैपटॉप या आपके टैबलेट में दिख जाएगा। तो आपको रिजल्ट लेने के लिए स्कूल जाने की आवश्यकता कतई नहीं है। और पॉइंट नंबर 3 कहता है कि हेड्स ऑफ स्कूल्स आर हियर बाय डायरेक्टेड टू सेंड द फॉलोइंग मैसेज टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 and 11 अबाउट देयर रिजल्ट थ्रू डिजिटल मीडिया, दैट इज SMS, व्हाट्सएप, मेल। तो आपके जो विद्यालय प्रमुख हैं वो स्वयं ही आपको SMS और व्हाट्सएप और मेल के माध्यम से सूचित करेंगे कि आपका रिजल्ट कब और किस तरह से आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जो क्लास 9th और 11th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूरी है। मैं आशा करता हूं सारे बच्चे पास करेंगे। ऑल द बेस्ट।